न देखो दुनिया की तरफ, दुनिया रुला देती है। न राजी करो बंदों को, बंदे थका देते हैं। न पीछे भागो हर वक्त दुनियादारों के, ये इंसान को कमजोर कर देते हैं। वो तो करीम ही बड़ा है। दो आंसू जमीन पर बाद में गिरते हैं, बंदे के गुनाह सारे पहले माफ फरमा देता है। याद रखना, किसी शख्स की ब्लैकमेलिंग का कभी शिकार ना होना, कभी किसी की मीठी और मुसज्जा मुकफ़ा बातों का शिकार ना होना। कोई क्या कर सकता है अगर अल्लाह मददगार हो तो? जिसको रब करीम उठाना चाहे उसे कोई गिरा सकता है? हम ये डरे डरे सहमे सहमे परेशान फैसला करने की ताकत नहीं, मुझे चलना चाहिए कि नहीं, उठना चाहिए कि नहीं, करना चाहिए। उठ बांध कमर क्यों डरता है? फिर देख खुदा क्या करता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मेरी तरबियत फरमाई। ये नौजवान दोस्त मेरी बात लिख लें, परेशान लोग मेरी बात लिख लें, जिनके पास कुव्वत फैसला नहीं वो इस बात को लिख लें। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया था, अब्दुल्ला सुन, अगर सारी दुनिया मिल के तेरा कोई नफा करना चाहे, कर नहीं सकती जब तक मेरे रब की रजा ना हो। और फरमाया सारी दुनिया मिल के तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे तो अब्दुल्ला बिगाड़ नहीं सकती जब तक रब करीम की हिकमत का तकाजा ना हो। लोगों से डरना, लोगों की तरफ देखना, माहौल देख के अपने राह का तयन करना, हर बंदे के ख्यालात के मुताबिक ढलने की कोशिश करना, फलाना ना नाराज हो जाए, फलाना ना नाराज हो जाए, वो जिसने होना हो जाए, बस रब रसूल नाराज ना हो। अपनी जिंदगी में अपने मालिक को मौला जान के, बलिल्लाहु मौलाकुम, अल्लाह तुम्हारा मौला है, वहुव खैरुन नासिरीन, वो बेहतरीन मददगार है। तवज्जो जब भी करें रब की जानिब करें। अपने दिल का किबला दुरुस्त रखें, सोचों के जाविये सीधे रखें। मेरे भाई, मालिक जब बंदोबस्त कर देना, जब मालिक बंदोबस्त करते हैं, फिर ऐसा बंदोबस्त करता है कि लोगों के पास ना चारा नहीं रहता। हजरत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पाकबाज थी, मस्जिद में रही थी, पर मालिक की हिकमत के तकाजे बड़े अजीब है ना। फिर जनाब मरियम को अल्लाह ताला ने बगैर शौहर की औलाद अता कर दी। ये बात ही ऐसी थी, वो किसी ने कहा था कि मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल भर में, संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे, तुम कौन हो क्या चीज है दागे कबाबी। लोगों ने तो मरियम पे भी इल्जाम तराशे। तो लोगों ने कहा किधर से ले आई बच्चा, तेरा बाप तो ऐसा नहीं था, कहां से ले आई? अल्लाह करे मैं आपको समझा सकूं, जरा अपने आप को वहां खड़ा करें कि एक पाकबाज औरत, पाक बाप की बेटी, तैयब माँ की बेटी और अल्लाह के घर में परवरिश पाने वाली खातून, एक वो वक्त और एक ये वक्त कि उस औरत को कटहरे में खड़ा करके पूछा जा रहा है कि माज़अल्लाह तेरी गोद में बच्चा जायज नहीं है, कहां से लाई है? अब खुद से सफाइयां बंदा कितनी को दे, कितनी को वजाहतें करे। और मैंने तो अपनी जिंदगी में देखा है, ज्यादा वजाहत देने वाले को भी लोग झूठा समझने लग जाते हैं। ज्यादा वजाहत देने पर भी लोग कमजोरी का इजहार समझते हैं कि कमजोर पड़ गया। आप सुलह की कोशिश करते हैं, सामने वाला बुज़दिल समझ लेता है। ज्यादा वजाहतें भी कमजोर कर देती। अब हजरत मरियम को कटहरे में खड़ा करके कहा बच्चा किसका है? तो फिर खुदा बंदोबस्त जब करे, अल्लाह जब मददगार हो, तो फिर हजरत मरियम की गवाही दरख्तों से नहीं दिलवाई, उसने पत्तों से नहीं दिलवाई, फिर फरिश्ते नहीं भेजे। हजरत मरियम कहने लगी मुझसे ना पूछो, वो जो पंघूड़े में है उसी से पूछ लो, उनसे पूछो ना, वो कौन है पूछ लो, उनसे कर लो सवाल। उन्होंने कहा पंघूड़े में चंद दिनों का बच्चा, ये जवाब देगा? मददगार था रब। उनकी बरात का ऐलान करना था मालिक ने, और जब मालिक ऐलान कर दे, जब मालिक तेरी सफाई देना चाहे, जब मालिक तुझे दुनिया के सामने निखारना चाहे, तो पंघूड़े में लेटे हजरत ईसा बोल के कहने लगे इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताबा, फरमाया मैं अल्लाह का बंदा हूं, रब ने मुझे किताब अता करके नबी बना के दुनिया में भेजा है। मैं अल्लाह का बंदा हूं, किताब लेके आया हूं, नबी बन के आया हूं। फिर पंघूड़े से ऐलान हो गया, फिर बच्चा बोल पड़ा
और ये एक दफा नहीं बात हुई, ये बनी इसराइल में एक जुरैज नाम के शख्स भी थे जो नमाज पढ़ रहे थे। बाज ने लिखा है नफल नमाज थी, अम्मा ने पुकारा तो आए नहीं, तो माँ के मुंह से निकल गया तू इतनी देर तक मरेगा नहीं जब तक किसी बेहया औरत का मुंह न देख ले। तो वो इबादत गुजार थे, लेकिन लोगों ने उनकी इबादत, रियाजत, परहेजगारी को नहीं देखा। बस एक औरत को भेज के इल्जाम लगवा दिया। वो औरत आया जाया करती थी, अब आ जाती हैं औरतें, मसला पूछने की नीयत से भी आ जाती हैं। माहौल में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां औरतें दम कराने के बहाने आ जाती हैं। वो खातून आती जाती थी उस खानकाह पे, आस्ताने पे, ये बुखारी में मौजूद है। फिर उसने कहा मेरी गोद में जो बच्चा है ये इन्हीं का है। मुझे बताएं कैसे बंदा वजाहत दे। हालात खराब हो गए, लोग कुटिया जलाने लगे, माहौल और तरह का बन गया। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फिर उस रब के बंदे ने कहा मालिक तो करीम है, तेरी मशीयत का तकाजा आया जो मेरी माँ ने जुमले बोले थे, पर अब मैं वजाहत देने के काबिल नहीं रहा। अब तू ही करम करेगा तो दरवाजा खुलेगा। तो वो चंद दिनों का बच्चा पंघूड़े में बोल के कहने लगा मैं इस दरवेश का नहीं, मैं तो फलाने चरवाहे का बच्चा हूं, वो जो बकरियां चराता है। रब की मदद को पुकारे, अपने साथ अपने मालिक की मदद को शामिल करें, थोड़े रिस्क पर भी गुजारा अच्छा होने लग जाएगा। सारे लोग आपको गिराने की तदबीरें कर रहे होंगे और मालिक आपको इज्जतें अता फरमा देगा। उसकी बारगाह से हिकमत का तकाजा और हो जाएगा। हमने सारी जिंदगी लोगों को राजी करने में गुजार दी, सारी जिंदगी बुढ़ापा आ गया बच्चों को पालते, और बच्चों ने आखिरी उम्र में कह दिया अब्बा अगर कोई ढब का काम कर लेते तो आज हमारे दिन भी फिर न जाते। सारी जिंदगी गुजार दी बहन भाइयों को राजी करने में, सारी जिंदगी गुजार दी जिम्मेदारियां उठाने में। उनको 99 दफा दिया, एक दफा नहीं दिया तो उन्होंने कह दिया तूने तो कभी दिया ही नहीं, तू था ही नहीं। सारी जिंदगी मोहल्लेदारों, इलाके वालों को राजी करने में गुजार दी। और मैंने ऐसे लोग भी देखे दीन के लिए वक्त गुजारा, लेकिन जब बुढ़ापे में दांत काम न करते थे तो वक्त के मुफ्तियों को भी मस्जिदों की कमेटियों ने कह दिया अब आपकी समझ नहीं आती, हमने खतीब को और रखना है। मैं कहता हूं कि जितने दर्द से आप अमीर को अपनी कहानी सुनाते हैं ना, और जिस तरह आपके आंसू बात करने से पहले गिर जाते हैं कि गरीब हैं, बच्चियां हैं, कारोबार में, ओ मेरे संगियों, इससे आधे आंसू अपने रब की बारगाह में बखेरो, उसके हुजूर अर्ज गुजार हो जाओ, उससे तलब करो। एक वक्त इंसान पर जिंदगी में ऐसा आता है कि उसे यूं महसूस होता है कि मेरा साया भी तरह से पीछे हट गया है। उसे यूं लगता है कि मैं किसी सहारे पे हाथ डालता हूं तो वो भाग जाता है मुझसे। लेकिन मालिक की बारगाह ऐसी अजीम बारगाह है, रब रसूल के आस्ताने इतने बड़े हैं कि आप जब वहां कशकोले तलब दराज करते हैं तो झोली फैलाने में देर लगती है, उनको भरने में तो कोई देर नहीं लगती। हमने अपना सोच का किबला ही दुनिया को बना लिया। ये जो अल्लाह वालों की मदद है ये तो यानी अल्लाह ही की मदद है, लेकिन ये जो सेठों की तरफ तवज्जो करना, नवाबों की तरफ तवज्जो करना, दुनियादारों की तरफ तवज्जो करना और अपना मिजाज इस तरह का बना लेना, यारो गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। और इकबाल कहते हैं गैरत है बड़ी चीज जहाने तगो दो में, पहनाती है ये फक्र को ताजे सरदारा। मैं अर्ज करूंगा कि अपनी आप जब तवज्जो का किबला अल्लाह रसूल को बनाएंगे तो रब फरमाते हैं यर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, मैं ना तुझे वहां से रिस्क दूंगा जहां से कभी तेरा गुमान भी नहीं गया होगा, यहां से भी मिल सकता है, तूने सोचा भी नहीं होगा। बुखारी शरीफ में हदीस है, हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना 300 लोगों का एक लश्कर रवाना किया किसी मुहिम के लिए, किसी जिहाद के लिए। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह तआला अन्हु अमीर लश्कर थे। फरमाते गुर्बत इतनी ज्यादा थी, भूख इतनी ज्यादा थी कि एक एक खजूर दिन में एक वक्त खाने को मिलती थी, और एक कुछ दिन ऐसे आए कि अब खजूर भी नहीं मिल रही। फरमाते इतनी ज्यादा भूख लगी मुजाहिदीन को, 300 बंदा
पत्ते खा के गुजारा होने लग गया। ये बुखारी में मौजूद है। आप फरमाते कि दरिया के किनारे हमारा पड़ाव था, ठहराव था। जब भूख से निढाल हो गए ना, वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, अल्लाह वहां से रोजी देता है, गुमान भी नहीं होता। फरमाते एक मछली अल्लाह ताला ने दरिया के किनारे भेजी, फरमाते हैं वो थी तो मछली पर पहाड़ जितनी थी। बुखारी में लफ्ज हैं, हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं 300 आदमी 18 दिन तक उस मछली को खाते रहे, मछली खत्म ही नहीं हुई। मछलियां नहीं, मछली। कहते हैं 18 दिन 300 बंदा खाता रहा, मछली खत्म ही नहीं हुई। और फरमाते हैं कि उसकी हड्डी निकाल के, कांटा कहेंगे आप अपनी जुबान में, कहते हैं वो निकाल के ना तो उसको खड़ा किया ना जब, तो ऊंट कजावे समेत उसके बीच से गुजर जाता था। दो उसके कांटे जोड़े। फरमाते हैं वो उसका गोश्त हम खाते थे और उसकी चर्बी बतौर तेल के हम जिस्मों पे मलते थे, बीमारों को उससे सुकून आता था, तंदुरुस्ती शिफा होती थी। फरमाते हैं हम खाया भी हमने और कुछ लेके हम मदीने भी गए, और कुर्बान जाए नबी पाक ने भी उसमें से खाया। हमने अर्ज की हुजूर ये मुअम्मा क्या है, ये माजरा क्या है? तो महबूब ने फरमाया तुम्हारे पास ग़िज़ा नहीं थी, रब ने तुम्हारे लिए बंदोबस्त किया है, अल्लाह ने तुम्हें दिया है। मकान शुरू कर लिया, एक साहब ने मकान बनाने लगे, आप वो हिसाब लगा रहे हैं, कहते हैं मेरे पास इतने पैसे हैं, इतने मैंने फलाने दोस्त से कहना है उसने दे देने, इतने फलाने रिश्तेदार से कहना है उसने दे देने, इतने फलाने से कहना है उसने दे देने। ये सारी कापी बना के मकान शुरू कर लिया। जो रोज कहता था ना कोई हुक्म होया तो दसी, सबसे पहले उसको कहा मियाँ पैसे चाहिए। वो कहता हो कल ही मुंडा टोरिया, कहते तू परसों 10 दाते लब जाने सन। मैं आपको अपने तजर्बे की बात बता रहा हूँ। जिन लोगों का ख्याल होता है ना कि आप स्टार्ट करें फलाना काम, हम आपके साथ हैं, अल्लाह का ही कोई निज़ाम है, वो बिल्कुल भी नहीं साथ होते। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई साथ नहीं होता, अल्लाह ताला बड़े असबाब पैदा करता है, वहां से देता है जहां से गुमान भी। हमारा ये ज़हन बन जाता है हम सारी अपने हिसाब से चलते, इतने रिश्तेदारों से इतने, वो कौन आपके साथ चलेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये सारे काम छोड़ के सबसे पहले 2 रखते पढ़ो, अपने रब की बारगाह में, रसूल कायनात की बारगाह में गुजारिशात और इस्तिगासे पेश करो, वहां से खैर तलब करो। दुनियादार क्या देंगे, क्या दे सकते हैं, क्या हैसियत होती है किसी, अल्लाह कहता है वहां से दूंगा। तो जो अल्लाह माल दे वो लेना चाहिए कि रिश्तेदारों का माल देखना चाहिए? जो अल्लाह दे वो लेना चाहिए कि सेठों नवाबों की जेबें देखनी चाहिए? जो अल्लाह दे वो कबूल करना चाहिए या देखना चाहिए कौन सा आदमी कहां पहुंच गया? छोड़ो, अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो। किसी के संग मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे, फिसल जा। इस पर एक और बात अर्ज कर दूं, सही बुखारी से, मुस्लिम से एक और बात। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे अल्लाह की मदद आती है, मदद मिलती है। एक चीज उनमें से ऐसी है जिससे बहुत मदद नाजिल होती है, वो है कि जब रब आपको देना तो फिर आप भी उसके रास्ते में दें, फिर मदद आती है, फिर और आता है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, ये ज्यादा ही तवज्जो तलब अमर है, इस पर आप गौर करेंगे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक शख्स ने बादलों के अंदर से आवाज सुनी कि फलां आदमी का खेत और बाग खुश्क हो गया है, वहां बरसो और उसके खेत को सैराब करो। तो बड़ा हैरान हुआ कि बादल से आवाज आ रही। फिर उसने देखा कि एक पहाड़ी पर बारिश हुई, वो बादल वहां बरसा, फिर नालियों से होता हुआ पानी एक तरफ चला। तो जिसने आवाज सुनी थी, हुजूर बयान कर रहे हैं, वो भी पीछे पीछे चला कि पानी किधर जा रहा है। उसने जाके देखा कि एक मकाम पे एक बाग को वो पानी लग रहा है और एक आदमी वो पानी लगा रहा है। उसने उससे पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा क्यों? कहने लगा बता ना। उसने नाम बताया तो कहने लगा यही तो वो नाम है जो मैंने बादलों के अंदर से सुना है कि फलां के खेत को पानी दे दो। उसने कहा यार तू क्या अमल करता है कि स्पेशल तेरे लिए बारिश बरसे? ये बुखारी पढ़ रहा हूं, सियासता से हदीस अर्ज कर रहा हूं। उससे पूछा तू क्या काम करता है कि जनाब अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म करम आया कि खास तेरे लिए पानी बरसे और तेरे खेत को सैराब करे। तो उसने कहा छोटा जिम्मेदार हूं, पर जब फसल उगती है तो 3 हिस्से करता हूं। एक हिस्सा अपने बाल बच्चों पे, बहन भाइयों पे खर्च करता हूं, एक हिस्सा पूरा
اور ایک حصہ دوبارہ کاشتکاری پہ لگاتا ہوں، اور تیسرا حصہ خالص میں نے مسکینوں، یتیموں اور غریبوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ وہ جو تیسرا حصہ اللہ کرے آپ سمجھیں، وہ رب کے بندوں پہ تیسرا حصہ خرچ کرتا ہے نا، تو کریم مالک نے فرمایا جہاں سے غریب کا حصہ جاتا ہے وہ کھیت خشک نہیں رہنا چاہیے، وہ جہاں سے مسکین روٹی کھاتے ہیں وہ خشک نہ رہے، جہاں سے یتیموں کو کچھ آتا ہے کہیں اس کی فصل رہ نہ جائے۔ میں اور آپ بھی اگر اپنے مال میں مسکینوں، یتیموں، غریبوں کے حصے رکھ لیں گے تو فصلیں خشک نہیں رہیں گی، ان کے اندر تازگی آئے گی، نور آئے گا، کرم آئے گا، خاص کر خدا کی رحمت برسے گی، مدد اللہ سے چاہیں، اپنی توجہات کا مرکز رب رسول کی ذات کو بنائیں، پھر آپ محسوس کریں گے کہ بڑی جلدی اللہ تعالیٰ کی مدد آنے لگی ہے۔ کبھی آپ صرف کہہ دیں نا میرا رب میرے ساتھ ہے، اس لفظ میں اتنی طاقت ہے کہ دشمن ویسے زہر ہو جاتا ہے۔ زندگی میں کسی سے بھی لڑائی ہو، اچھی طرح سوچ لیں کہ اللہ اس طرف ہے یا اس طرف ہے۔ اگر آپ زیادتی پہ ہیں تو پھر رب مظلوم کی جانب ہے۔ اگر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو گرا نہیں سکتی، اور اگر آپ مظلوم کے مقابلے میں ظالم بن کے آپ کھڑے ہو گئے ہیں اور آپ نے رویہ وہ اختیار کیا ہے کہ جس میں مدد نہیں آئے گی، تو پھر یاد رکھ لیں کہ آپ کوئی بھی ہیں، کہاں بھی ہیں، آپ کمزور ہیں۔ طاقتور تھے ابتدائے اسلام میں، ظاہری طاقت تھی کفار مکہ کے پاس، وہ ڈنڈوں سے مارتے تھے غریبوں کو، ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے، پر خدائی طاقت ان مظلوموں کے ساتھ تھی۔ صاحب زرقانی نے لکھا ہے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لونڈی ہے، غریب ہے، ماڑے دا کی کام محمد نس جانا یا رونا، غریب سادی بی بی اور لونڈی کنیزہ، ایک مشرک کی کنیزہ تھی، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، وہ ڈنڈوں سے مارتا، دروں سے مارتا، تکلیف دیتا۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا، اتنا مارا۔ اب آپ ایک اور پہلو پر بھی غور کریں، مار بھی پڑ رہی ہے پر خدا ادھر ہی ہے، اللہ کی مدد ادھر ہی ہے۔ رب کہتا ہے کہ پہلے تو صبر کرنا، ان اللہ مع الصابرین، تو صبر کرے گا تو پھر رب کی معیت ملے گی، ذرا ٹھہرنا، تو تھوڑا ڈٹنا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، تو کہے اللہ میرا رب ہے، پھر تو پہلے ڈٹ، پہلے تو نے ڈٹنا ہے۔ ثم استقاموا، جو ڈٹ گیا، تتنزل علیہم الملائکہ، ڈٹنے والے کے لیے مدد آتی، پہلے تھوڑا ٹھہرنا پڑتا ہے، پہلے تھوڑا صبر کرنا پڑتا ہے، حوصلہ کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد مدد آتی۔ مار پڑ رہی ہے، مارا جا رہا ہے حضرت زنیرہ کو، ان کا مالک جو ہے ظاہری آقا وہ مار رہا ہے، یہ کنیزہ ہے، ماں اتنا مارا، اتنا مارا، ان کی بینائی چلی گئی، نظر آنا بند ہو گیا۔ ابو جہل آیا اور کہنے لگا زنیرہ دیکھا نا ہمارے بت تیری آنکھیں لے گئے، معاذ اللہ، لات و منات ہمارے بتوں نے تجھے اندھا کر دیا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ بی بی روتی جا رہی ہے، روتی جا رہی ہے، مایوسی مایوسی، معاذ اللہ، پریشانی، غریبی بڑی ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں، یہ باتیں نہیں۔ کیا جملے ہیں خاتون کے، کیا لفظ ہیں۔ ابو جہل نے تنزیہ کہا، معاذ اللہ، کہنے لگا دیکھا نا ہمارے بتوں نے تجھے اندھا کر دیا۔ تو جناب زنیرہ آنکھوں کی بینائی گئی ہے، رات کو گئی ہے، دکھ ابھی تازہ ہے، لیکن اللہ پہ جو توکل ہے، اپنے مالک سے جو رشتہ ہے وہ اتنا مضبوط ہے، اتنا طاقتور ہے، اس میں اتنی گہرائی ہے کہ حضرت زنیرہ بول کے نا اتنی قوت سے بولی، اتنی طاقت سے بولی کہ پورے کفر پر لرزہ طاری ہو گیا۔ فرمانے لگی تمہارے بتوں کی کیا اوقات ہے کہ میری بینائی لے جائیں، یہ میری رب کی حکمت کا تقاضا ہے۔ جب تک اس نے چاہا زنیرہ دیکھتی رہی، اور جب اس نے چاہا زنیرہ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اور اگر وہ چاہے گا نا تو بینائی واپس بھی کر دے گا۔ اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، اگر وہ چاہے گا تو بینائی آ بھی جائے گی۔ حضرت زنیرہ نے رات کو یہ لفظ کہے، ابو جہل اور سارے کفار ڈر کے سن کے چلے گئے۔ آپ اطمینان سے
के बिस्तर पे सोई, जब सवेरे उठी तो अल्लाह ने आंखों की रोशनी वापस कर दी थी। आंखों की अब छड़ी पकड़ी है, बाजारों में घूमती है, कहती है बुलाओ किधर है तुम्हारे नातो मनात, देखो मेरे रब ने रोशनी वापस कर दी। आकर मेरे साथ इधर आ, सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। बीमार लोगों याद रखो, कह दिया डॉक्टर ने कि तू बड़ा बीमार है, तू बड़ा कमजोर है, ये हो गया वो हो गया, तो डॉक्टर अपने इल्म के मुताबिक बात कर रहा है, होगा तो वो तो मेरा रब चाहेगा। कमजोर हो जाना, परेशान हो जाना, तकलीफ में आ जाना, पता नहीं बात हो गई है तो जाने क्या हो जाएगा। अपनी जिंदगी के अंदर अपने रब से रिश्ता मजबूत करें, रसूल कायनात से रिश्ता मजबूत करें, अल्लाह वालों से रिश्ता मजबूत करें। हजरत जुनैरा ने पैगाम दिया कि जिंदगी में जो जीना चाहते हैं तो वो रब का नाम लेके जी सकते हैं, जो अपनी जिंदगी में खुशियां देखना चाहते हैं तो रसूलुल्लाह के नाम पर खुशियां देखी जा सकती हैं। तवक्कुल की बुनियाद पर बंदा खुशियां ले सकता है, और अगर इंसान में तवक्कुल नहीं है तो फिर वो इस काले जादू से भी डर रहा है, वो नीले से भी डर रहा है, वो पीले से भी डर रहा है, वो फलाने से भी डर रहा है, वो मेरे खिलाफ फलाना रिश्तेदार साजिश कर रहा है तो डर रहा है, फलाना मेरे बारे में ये कर रहा है तो डर रहा है, वो पता नहीं दुनिया इधर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। तो इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ आपको ये अर्ज किया है। सबसे पहले तो ये कि मैदानों में मदद भी अल्लाह की, रिस्क में मदद भी अल्लाह की, फसलें खुश्क हों तो मदद फिर भी अल्लाह करे, तो फिर सारी मदद, और अगर इंसान बीमार हो तो फिर भी मदद अल्लाह की। तो अपने अल्लाह की जानिब तवज्जो को बढ़ाएं, आप अल्लाह से मदद के सवाली बने। तिरमिजी की एक हदीस है, मैं आपको जिंदगी का तजर्बा बताता हूँ कि जब मैं बड़ा परेशान होता हूँ तो ये वाली रवायत खोल लेता हूँ, मजा देती है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने दुख सेठों नवाबों को ना कहना, मालदारों को ना कहना, वरना अल्लाह तुम्हें कभी गनी नहीं करेगा। फरमाया अपने दुख अपने रब की बारगाह में अर्ज करना, जल्दी करे या देर से करे अल्लाह तुम्हें लोगों से बेनियाज कर देगा, अल्लाह तुम्हें गनी कर देगा। रात को बैठो ना उसकी बारगाह, उसे दुखड़े सुनाओ, छोटी छोटी बातें। हुजूर ने फरमाया नमक भी मांगो तो रब से मांगो, छोटी छोटी बात से शुरू करो ना। जब बंदा शुरू करता है ना छोटी छोटी चीजें तो बड़ी सारी चीजें ये इस तरह होता है जैसे बंदा रब से गुफ्तगू कर रहा है, मालिक मुझे ये चाहिए, मालिक मैं यहाँ कमजोर हूँ, अल्लाह मैं यहाँ परेशान हूँ। आप ये करके तो देखें, लंबी लंबी दुआएं मांग के तो देखें, उसके हुजूर जुड़ के तो देखें, आप देखेंगे राहत कितनी है, सुकून कितना है।